हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं जलाल वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक जो कि हमारे रिलेटेड है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट। गेट का क्या अर्थ है, इसकी स्थापना कब हुई, गेट को डब्ल्यूटीओ में क्यों कन्वर्ट किया गया, अर्थात आज की क्लास में हम डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे और गेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो वर्ष 1930 का जो वर्ष था वो महाविश्व महामंदी का वर्ष था और इस वर्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो अस्त व्यस्त हो गया था और विभिन्न देशों ने अपने अपने हितों के रक्षा के लिए और आयात नियंत्रणों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। अंत विश्व व्यापार में कमी उत्पन्न हो गई। इसके लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ जिसमें तीन संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को स्थापित करने की बात रखी गई। उनमें से आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को उस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण अंगों के रूप में स्थापित कर दिया गया। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था उसे अमेरिका सीनेट ने बार बार मना कर देने के कारण स्थापित नहीं हो पाया। अमेरिकी सीनेट के विरोध के बावजूद भी वर्ष 1947 में जो हवाना सम्मेलन हुआ था, बाहर से ही 23 देशों ने व्यापार प्रतिबंधों तथा टैरिफ में कमी लाने के उद्देश्य से एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। ये जो समझौता था वो अस्थायी समझौता था। ये एक तरह का समझौता हुआ वो 30 अक्टूबर 1947 को जनेवा में 23 देशों द्वारा सीमा शुल्क से संबंधित एक समझौता था। इस समझौते को गेट का नाम दिया गया अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। प्रारंभ में गेट की स्थापना एक अस्थायी प्रबंधक के रूप में की गई, परंतु कालांतर में एक स्थायी सदस्य अर्थात समझौता बन गया जिसे डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाता है। गेट का मुख्यालय जिनेवा में था। 12 दिसंबर 1995 को गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा इसकी जगह 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना कर दी गई। अर्थात जो गेट है उसको स्थापना हुई थी, अर्थात ये जो समझौता हुआ था वो 1 जनवरी 1948 को हुआ था और गेट का जो मुख्यालय है वो जनेवा में है और ये एक अस्थायी प्रबंधक के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु ये अब एक स्थायी समझौता बन चुका है। ये जो गेट था वो 12 दिसंबर 1995 को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ की स्थापना कर दी गई। तो गेट है उसके मुख्य उद्देश्य थे वो थे व्यापार क्षेत्र में पक्षपात हटाकर सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान करना। अर्थात जो व्यापार क्षेत्र में जो भी पक्षपात था वो हटाकर सभी बाजारों को की प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध कराना गेट का मुख्य उद्देश्य था। वास्तविक आय वृद्धि तथा वस्तु के लिए प्रभावशाली मांग को बढ़ाना, वस्तु के विश्व उत्पादन और आदान प्रदान में सुधार हो सके इसके लिए सुरक्षा देना, विश्व संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, सदस्य देशों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करना, ये गेट के उद्देश्य थे। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना करने के लिए जो गेट में कई तरह के दौर हुए अर्थात वार्ता हुए, वो मुख्य रूप से वर्ष 1900 से गेट के अंतर्गत मुख्य रूप से 8 सम्मेलन शामिल किए गए। अर्थात जो पहला सम्मेलन था वो जेनेवा में हुआ 1947 में, दूसरा एनआरसी अर्थात फ्रांस में 1949 में हुआ, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था वो तुर्किया इंग्लैंड 1960-51 में हुआ था, चौथा जो सम्मेलन हुआ था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड 1955-56 में हुआ था और पांचवा सम्मेलन डेलान दौर जिसे डेलान दौर का नाम दिया गया 1954 और 62 के बीच हुआ था। छठा जो सम्मेलन हुआ था कैनेडी दौर सम्मेलन 1963 और 67 के बीच रहा। सातवां टोक्यो जापान में हुआ 1973 से 79 के बीच रहा। जो 8वां सम्मेलन हुआ था पेंटा डेल एस्टे अर्थात उरुग्वे
में सितंबर 1986 में शुरू हुआ और 15 अप्रैल 1994 को पूरा हुआ। ये जो सम्मेलन है वो जो उरुग्वे दौर हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें गेट वार्ताओं का 8वां जो दौर था वो 1986 में उरुग्वे में पेल्टा डेल एस्टे में हुआ था। 20 सितंबर 1901 को गेट के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल आर्थर उकल ने उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप रखा जो कि डक्कल प्रारूप कहलाया। यह एक इसे स्वीकारो या इसे छोड़ो दस्तावेज था जो विभिन्न मंचों पर वर्ष 1992 से 1998 तक सक्रिय रूप से विवादित रहा। अंततः 15 अप्रैल 1994 को 128 देशों के मंत्रियों ने उरुग्वे दौर के परिणामों को मराकश, मोरक्को में स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति के बाद गेट्स का जो समझौता था वो समाप्त हो गया और इतिहास का एक नया भाग बन गया और 1 जनवरी 1996 को विश्व व्यापार संगठन में विलीन हो गया, अर्थात इसे WTO में शामिल कर दिया गया। उरुग्वे दौर के दौरान उरुग्वे दौर के व्यापार विनिमय का था जिसे वर्ष 1947 में स्थापित गेट ने स्वीकार किया था, एक विस्तृत क्षेत्र था। गेट मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वस्तु क्षेत्र तक ही सीमित था। जो गेट था वो वस्तु क्षेत्र तक सीमित था, इसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं था। राष्ट्रीय नीतिगत गेट के क्षेत्र से बाहर थी, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही लागू था। इसके अलावा उरुग्वे दौर में गेट 3 नए क्षेत्रों पर लागू हुआ, अर्थात जो WTO है उसकी स्थापना से ये जो समझौता है वो बौद्धिक संपत्ति अधिकार पे भी लागू हुआ, सेवाओं पर भी लागू हुआ, निवेश पे भी लागू हुआ। गेट है वो केवल सम वस्तुओं के पर ही लागू था, परंतु जो वर्ल्ड ट्रेड है जो समझौता हुआ था वो बौद्धिक संपत्ति अधिकार, सेवा अधिकार, सेवाओं पर, निवेश पे आदि पे भी लागू हुआ। इसमें कृषि, कपड़ा भी शामिल किए गए जो गेट की परिधि से बाहर थी। उरुग्वे दौर के बहुपक्षीय व्यापार विनिमय के अंतिम एक्ट में 28 अनुबंध थे। इसके 2 भाग थे, WTO समझौता और मंत्री स्तरीय निर्णय और घोषणाएं। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक संस्था का गठन और इसकी कार्य प्रणाली के नियम थे। इसके पृष्ठि में वस्तुओं में व्यापार, सेवाएं, बौद्धिक संपत्ति के अधिकार, बहुपार्श्विक व्यापार, गेट के नियम 1994, झगड़ा निस्तारण और व्यापार नीतियों के नियम की समीक्षा के समझौते दिए गए हैं। उरुग्वे का संबंध वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं के 2 पहलुओं से था। पहला पहलू था जो कि व्यापार रुकावटों को कम करके तथा पूर्ण रूप से हटाकर बाजारों में इसकी पहुंच को बढ़ावा देने से संबंध था। इसमें इसको टैरिफों में कमी, कृषि में टैरिफ सहित सहायता में कटौतियां, द्विपक्षीय मात्रात्मक रुकावटों में कमी और सेवाओं में व्यापार पर रुकावटों में कम कटौती द्वारा पूरा किया गया। दूसरे में बाजार को नई पहुंच के नियमों, कार्य प्रणाली और संस्थाओं के विस्तार और शक्ति प्रदान करना द्वारा न्यायिक सुरक्षा का प्रसारण शामिल था। इसके अलावा अगर हम WTO की बात करें, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है, रेगुलेशन से संबंधित है। WTO आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत शुरू हुआ, जिस पर 15 अप्रैल 1994 को 123 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह स्थापित किया गया था, जो कि 1948 में शुरू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। जो WTO है उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में। इसके जो मेंबर कंट्री है वो 164 मेंबर स्टेट्स है। इसका हेड है पास्कल लेमे और फाउंडेड इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका जो मुख्य पर्पस था वो रिड्यूसिंग करना टैरिफ एंड अदर बैरियर ऑफ ट्रेड में। इसका जो बजट है 197.2 मिलियन स्विस फ्रांस, अप्रोक्सीमेटली 209 मिलियन USA डॉलर के बराबर 2018 में। गेट के विपरीत WTO के पास व्यापक कवरेज है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी शामिल किया गया है।
गेट के विपरीत अगर डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार और समझौते के कई मुद्दों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। डब्ल्यूटीओ एक विशालकाय संगठनात्मक निकाय है, इसमें बड़ा सचिवालय भी है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ के तहत समझौते सदस्य देशों के लिए स्थायी और बाध्यकारी है और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली दिलो-लिखी नहीं है बल्कि स्वचालित तंत्र पर आधारित है, अर्थात ऐसे मन में लिखी हुई नहीं है जो इसके संचालन प्रणाली है, बल्कि वो एक स्वचालित तंत्र पर आधारित है। यह भी जल्दी और सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। ऐसे में डब्ल्यूटीओ एक शक्तिशाली निकाय के रूप में स्थापित है। जो डब्ल्यूटीओ है उसके मुख्य रूप से उद्देश्य है किसी देश को अपने व्यापार भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने विदेशी उत्पादों सेवाओं नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। ये डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य अर्थात व्यापार बाधाओं को कम करना। सीमा शुल्क, आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डोपिंग शुल्क आदि पर बाधाओं को कम करना इसमें शामिल है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी कंपनियां, निवेशकों और सरकार के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। स्थिरता एवं पूर्णानुमेयता के साथ निवेश प्रोत्साहित होना चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के समझौते सदस्यों को न केवल सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और ग्रह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपायों को अनुमति भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों को निर्धारित करने और लागू करना ये भी डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है। व्यापार विवादों को सुलझाना ये भी डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है। वास्तविक और प्रभावी मांग को बढ़ाना ये भी डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है। पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाना, ये सारे डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य